सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल स्किल नॉलेज चैनल को, बेल आइकन का बटन दबाइए लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल स्किल नॉलेज चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम BRO ग्रिफ ड्राइवर इंजन स्टैटिक के लिए जो टॉपिक लाए हैं वो है लुब्रिकेशन सिस्टम। तो लुब्रिकेशन सिस्टम हम आज इस वीडियो में क्या क्या पढ़ेंगे: इंट्रोडक्शन, मेन पर्पस ऑफ लुब्रिकेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ लुब्रिकेंट एंड टाइप्स ऑफ लुब्रिकेंट। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लुब्रिकेशन सिस्टम की परिचय जानेंगे। तो कोई भी दो पार्ट्स के आपस में रगड़ खाकर चलने से गर्मी पैदा होती है, इसलिए उनके चलने से बाधा उत्पन्न होती है, उनमें आवाज़ आने लगती है तथा वे शेक घिसने लगते हैं। इन दोषों को दूर करने के लिए उनके बीच चिकनाई की एक पतली परत बनाई जाती है। यह कार्य लुब्रिकेशन कहलाता है। आगे हम बात करते हैं लुब्रिकेट सिस्टम के उद्देश्य की, क्या क्या इसके मेन पर्पस हैं। तो जो सबसे पहला है, रगड़कर चलने वाले भागों में घर्षण कम होने से भाग कम घिसते हैं। अगला पॉइंट, रगड़ खाने वाले भागों का तापमान नहीं बढ़ता, जिससे उनके आयतन में वृद्धि नहीं होती है। विभिन्न भागों की सफाई होती रहती है, जिससे धातु के महीन कणों द्वारा घिसावट नहीं होती है। घर्षण के कारण उत्पन्न आवाज़ कम करना, कार्बन जमा होने से रोकना, भागों के पार्ट्स को जंग से बचाना। तो ये जो मेन पर्पस हैं हमारे लुब्रिकेंट्स के, ये हैं कि जैसे अब गाड़ी मूविंग पार्ट्स में अगर चल रही, जो हमारे मूविंग पार्ट्स हैं वो चल रहे हैं, अगर उनमें हमारा लुब्रिकेंट नहीं होगा तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, जिसके टेम्परेचर बढ़ने के कारण तो आपको पता है जो धातु होती है वो गर्म होकर फैलती है। अगर वो धातु फैलेगी तो आपका इससे इंजन आपका सीज हो सकता है, आपके इंजन में आपका इंजन बंद हो सकता है। इसीलिए लुब्रिकेंट का प्रयोग किया जाता है कि वो तापमान को भी निश्चित रख सके, कम कर सके, और जो हमारी फ्रिक्शन, जो हमारी घर्षण पैदा हो रही है मूविंग पार्ट्स में, उसको भी कम कर सके। और इसके पर्पस है ये है कि ये कार्बन को भी जमा होने से रोकता है, और जो हमारे अंदर जो पार्ट्स हैं उनको जंग से भी रोकता है। ये इसके जो मेन पर्पस है लुब्रिकेंट्स के, ये हैं। आगे हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ की। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको यहाँ पे 10 प्रॉपर्टी शो कराई हैं, तो वन बाय वन हम इनको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारी प्रॉपर्टी है वो है विस्कोसिटी। तो इसको पहले समझते हैं कि क्या है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी का अर्थ है गाढ़ापन। नाम से ही पता चल रहा है कि क्या है विस्कोसिटी। तो इसके द्वारा तेल के गाढ़ेपन का पता लगता है, जिससे जितना तेल गाढ़ा होगा उतनी ही विस्कोसिटी अधिक होगी, और जितना तेल पतला होगा उतनी ही विस्कोसिटी कम होगी। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे हम किसी सरफेस पे पानी की ड्रॉप फेंकते हैं और एक जगह ऑयल की ड्रॉप फेंकते हैं, तो जल्दी जो उसका जो बहाव होगा वो पानी का ज़्यादा बहाव होगा, और जो आपका ऑयल होगा उसका कम होगा, क्योंकि इंजन ऑयल की विस्कोसिटी पानी से बहुत ज़्यादा होती है। अगला जो हमारी प्रॉपर्टीज है वो है ऑयलनेस। तो ऑयलनेस क्या होता है? यह तेल का वह गुण है जिससे तेल की एक पतली सतह दो चलने वाले पार्ट्स या वेरिंग में बनी रहती है, जिसके कारण सतह चिकनी रहती है, उसे हम ऑयलनेस कहते हैं। जैसे दोस्तों मैं आपको एक एग्जांपल के तौर में ऑयलनेस समझाऊं, तो जैसे हम हाथों पे तेल लगाते हैं तो वो हमारे हाथों में ऐसे लगता है कि तेल में चिपनाहट हमारे हाथों में अभी रह गई है। तो वैसे ही जैसे हमारा जो इंजन ऑयल होता है उसमें ऐसा गुण होना चाहिए कि वो जो हमारे पार्ट्स है उसमें अपनी लेयर बना सके, अपना चिपनाहट बना सके। अगली जो प्रॉपर्टीज़ है वो है फ्लैश पॉइंट। यह लुब्रिकेट का वह गुण है जिसमें लुब्रिकेट एक विशेष तापमान प्रभाव के रूप में परिवर्तन हो जाता है, वह इसका फ्लैश पॉइंट कहलाता है। जैसे कुछ टेम्परेचर में जो हमारा वाटर होता है वो भी वाष्पीकरण हो जाता है, वैसे ही इंजन ऑयल का फ्लैश पॉइंट रखा जाता है कि किस टेम्परेचर पे आपका जो है ये फ्लैश पॉइंट होगा। तभी अलग अलग इंजन का अलग अलग इंजन ऑयल ग्रेड के हिसाब से दिए होते हैं। अगली जो प्रॉपर्टी है वो है फायर पॉइंट। यह बहुत तापमान है जिस पर तेल की वाष्प जलने लगती है और तेल आग पकड़ लेता है, उस स्टेशन को हम फायर पॉइंट कहते हैं।
अगला जो पॉइंट है वो है पोर पॉइंट, भाप बिंदु। यह वह तापमान है जिस पर तेल ठंडे किए जाने के बाद गाढ़ा होकर बहने बंद कर देता है, उसे हम भाप बिंदु कहते हैं या पोर पॉइंट कहते हैं। अगला जो प्रॉपर्टीज़ है वो है इमल्सिफिकेशन। अच्छे किस्म के तेल पानी से नहीं घुलते हैं। जब तेल पानी के संपर्क में आता है तो इस मिश्रण या अवस्था को पाइसीकरण कहते हैं। आपने भी देखा होगा जब आप पानी में तेल डालते हैं तो तेल तैरने लग पड़ता है। जो उसकी ये प्रॉपर्टी होती है वो होती है इमल्सिफिकेशन। अगली जो प्रॉपर्टी है वो एसिडिटी। तेल में तेजाब की मात्रा नहीं होनी चाहिए, यह वेरिंग मेटल पर बुरा प्रभाव डालेंगी। अगली जो प्रॉपर्टी है वो है स्पेसिफिक ग्रेविटी। यह तेल की वो गुण है जिसके द्वारा तेल के भार को पानी के भार के साथ 30 डिग्री फ़ारेनहाइट पर तुलना करते हैं। लास्ट जो प्रॉपर्टीज़ है वो है कलर। तेल प्राय भिन्न रंगों के होते हैं जैसे पीला, लाल, हरा, नीला तथा भूरा इत्यादि। थंबर रूल के अनुसार उच्च उबाल बिंदु वाले लुब्रिकेंट का रंग गहरा होता है। दोस्तों जितने भी हमने ये प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं ये सारी जो जिसके अंडर आती है वो है SAE, जिसकी जो फुल फॉर्म है वो है सोसाइटी ऑफ ऑटोमोबाइल इंजीनियर। ये ही सब कुछ निर्भर करती है कि कितनी विस्कोसिटी रखनी चाहिए कितना नहीं। तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन पूछा जाता है। लास्ट और फाइनल जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ लुब्रिकेंट्स। दोस्तों जो लुब्रिकेंट्स उनको 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। कौन कौन सी हैं वो? सॉलिड लुब्रिकेंट्स, सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट्स एंड लिक्विड लुब्रिकेंट्स। तो चलिए दोस्तों हम एक एक करके इसको समझ लेते हैं कि क्या है। तो सबसे पहले है सॉलिड लुब्रिकेंट्स। कठोर स्नेहों का प्रयोग ऐसे स्थान पर किया जाता है जहां पर तरल अथवा दाब या तापमान के कारण ठहर नहीं पाते हैं, उन जगह ठोस लुब्रिकेंट्स का प्रयोग किया जाता है जैसे ग्रेफाइट, मोम, वैक्स आदि। सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट्स यह स्नेह चिपचिपे होते हैं, इनका गाढ़ापन तेलों की अपेक्षा अधिक होता है। इस श्रेणी में ग्रीस आती है। ग्रीस भी आपकी 2 प्रकार की होती है, एक होती है आपकी सॉफ्ट ग्रीस और एक हार्ड ग्रीस। लास्ट जो हमारा पॉइंट है वो है लिक्विड लुब्रिकेंट्स। द्रव्य की अवस्था में मिलने वाले स्नेह को तरल स्नेह कहते हैं जैसे मोबिल ऑयल, स्पिंडल ऑयल आदि। जो भी हमारे ये इंजन ऑयल होते हैं, मिनरल ऑयल होते हैं, ये सारे आपके लिक्विड लुब्रिकेंट्स के अंदर आते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।